अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के सर्कुलर मोशन के यूनिट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम सर्कुलर मोशन की फर्दर टाइप्स को, क्योंकि ये पार्ट 2 है लेक्चर का। इसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही ज़ाहिर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें क्या होगा, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। दैट्स वाई, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स वाई वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। मोमेंटम हमारे पास वेरिएबल होगा ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि फार्मूला में मोमेंटम के P इज इक्वल टू एम डेल वी है, एम वी आता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो मोमेंटम आल्सो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम वेरिएबल नहीं है बल्कि एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल है। अल्फा हमारे पास जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद हम ये हमारे पास जो डायग्राम है ये किसकी है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन की एक ये डायग्राम बताई जा रही है कि एक बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रही है। ये जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हो रहा है वो क्या है, हमारे पास एस, और ये हमारे पास साथ में टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। और ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमारे पास ये किससे कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी से। उसके बाद हम चलते हैं आगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, लीनियर क्वांटिटी है, लीनियर फार्मूला। अगर हम एंगुलर क्वांटिटी के फार्मूला में देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। टॉ हमारे पास कब टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी, जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर लीनियर केस में देखें तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, जबकि एंगुलर केस में अगर हम देखें तो टॉ इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला कहाँ से लिया गया है, ये इम्पल्स से लिया गया है, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इम्पल्स किसके इक्वल है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज द मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड चेंज इन टाइम, यानी एफ मल्टीप्लाई बाय एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहीं से हमने एंगुलर क्वांटिटी निकाली, एंगुलर फार्मूला निकाला, टो इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। एल हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये एक मेन पॉइंट दिया गया है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, किसी भी दो लाइंस के दरमियान का जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। हमने दो तरह की सर्कुलर मोशंस की टाइप्स पढ़ी थी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जी जो है, जी मींस ग्रेविटी, कोई रोल प्ले नहीं करती। इसमें डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या कॉज करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो क्या कॉज करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारे पास डायग्राम बताई गई है कि एक बॉडी जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मूव टुवर्ड द सेंटर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये हमारे पास उसका क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये हमारे पास जो बनेगा ये हमारे पास क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन। इट मीन्स दैट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर या नेट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होल का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर ओवर आर की। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, डेल वी ओवर डेल टी के। उसके बाद यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ना तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगी और ना ही हमारे पास टॉर्क जीरो होगा। लीनियर एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय द फार्मूला डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी।